इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं के जैन, सुधा जैन, रचित जैन, लिपि जैन एवं अव्याना जैन नोएडा, श्रीमती नीनू लोकेंद्र, सिद्धि जैन मुरार ग्वालियर, श्रीमती त्रिशला जैन, डॉक्टर मोनिका, डॉक्टर नीरज जैन, निखिल सेजल, पश्चिम विहार दिल्ली, श्रीमती संतोष जैन, श्री विशाल चंद जैन, श्रीमती पूनम जैन, CMA पंकज जैन, अमित जैन, राशि जैन, उन्नति जैन, सेक्टर 37 नोएडा, पारसमल, इंदिरा देवी, संजय, विनीता, अजय, नीतू बाकलीवाल, सूरत, श्री विनोद जैन मिलेनियम, श्रीमती नीता जैन, समस्त गुरु भक्त परिवार फिरोजाबाद। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, आचार्य भगवान योगेंद्र देव स्वामी की हम और आप सभी भव्य जीवों पर बड़ी निस्सीम कृपा करुणा की दृष्टि और भावना रही, जिन्होंने अपनी साधना के समय में से थोड़ा समय निकाल करके भव्य जीव के कल्याणार्थ और स्वयं के लिए अशुभ से बचने के लिए शुभ में प्रवृत्ति करने हेतु ज्ञानाकुश नामक कृति का यहाँ पर लेखन किया, उसे निबद्ध किया और अपने इष्ट देवता का स्मरण करते हुए आध्यात्मिक ग्रंथों में नमस्कार इष्ट देवता का स्मरण करना भी उसी अर्थ में आता है। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि भावों का क्षय करना चाहिए। ध्यान के बारे में अभी पूर्व श्लोक में देख रहे थे, श्लोक नंबर 5 में, तो इसमें बताया था कि चित्त का स्थिर हो जाना ही ध्यान है। किस में स्थिर हो जाना? तो ज्ञान की बात कही थी। ज्ञान में ज्ञानम प्राप्त निश्चय, निश्चय से ज्ञान की प्राप्ति होती है। उस ज्ञान में चित्त का स्थिर हो जाना ध्यान बन जाता है। अज्ञान में, मोह में, मिथ्यात्व में, विषय कसायों में चित्त का स्थिर हो जाना दुर्ध्यान होता है। और सम्यक्त में, सम्यक ज्ञान में, सम्यक चारित्र में, सम्यक तप में, वैराग्य में, आत्मा के स्वरूप में और परमेश्वर के गुणानुचिंतन में चित्त का स्थिर हो जाना, चिंतन करते करते चित्त कहाँ स्थिर हो जाता है, वह शुभ ध्यान हो जाता है। वही शुभ ध्यान परंपरा से मोक्ष का कारण होता है और साक्षात वह शुभ ध्यान स्वर्ग आदि के वैभव को देने वाला होता है। शुभ ध्यान परंपरा से मोक्ष का कारण क्यों कहा? क्योंकि शुभ ध्यान के उपरांत शुद्ध ध्यान की प्रवृत्ति होती है, जो शुद्ध ध्यान कहलाता है शुक्ल ध्यान। शुक्ल ध्यान के संबंध में आचार्य महोदय के मंतव्य इस प्रकार से हैं कि शुक्ल ध्यान का प्रारंभ 8वें गुरुस्थान से होता है। 8, 9, 10, 11 यह शुक्ल ध्यान का प्रथम पाया यहाँ पर होता है। 12वें गुरुस्थान में शुक्ल ध्यान का द्वितीय पाया, 13वें गुरुस्थान में शुक्ल ध्यान का तृतीय पाया और 4वें गुरुस्थान में शुक्ल ध्यान का चौथा पाया होता है। किंतु आचार्य भगवान वीरसेन स्वामी की थोड़ी सी धारणा कुछ इससे पृथक है। वह युक्ति और तर्क पूर्वक इस बात को प्रस्तुत कर रहे हैं कि शुक्ल ध्यान का प्रारंभ यदि होता है तो 11वें गुरुस्थान से होता है। पहला पाया 11वें गुरुस्थान में, दूसरा 12वें गुरुस्थान में, तीसरा 13वें गुरुस्थान में, चौथा 14वें गुरुस्थान में। यहाँ तक तो विषमवाद नहीं कि 12, 13, 14 में द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ पाद वह शुक्ल ध्यान के भेद वहाँ पर होते हैं। प्रथम ध्यान के संबंध में आचार्य भगवान वीरसेन स्वामी कहते हैं 11वें गुरुस्थान में शुक्ल ध्यान का प्रथम पाद प्रारंभ होता है, क्योंकि उनका मानना है जब तक कषाय शेष है, उदय में है, तब तक शुक्ल परिणाम कैसे? कषाय काली, काली छाया के पड़ते धवलता कैसे आ सकती है? आकाश में यदि सघन बादल छा जाते हैं तो पृथ्वी पर अंधेरा छा जाता है। आत्मा में कसाई की कालिमा उदय में आती रहे और परिणाम धवल हो जाएं, ऐसा संभव नहीं है। किंतु कोई आचार्य प्रविष्टि ऐसा भी कहते हैं कि जब श्रेणी पर चढ़ना प्रारंभ हो गया और कषाय की अति मंदता हो गई, अति मंदता हो गई, सप्तम गुरुस्थान में शनि में कषाय की मंदता होती है, 6वीं में तो तीव्र उदय होता है, 8वीं में और मंदता हो जाती है और वे 8वें गुरुस्थान में पहुंचने वाला व्यक्ति या तो द्वितीयोपम संयुक्त वाला होता है या क्षय संयुक्त वाला होता है। तो क्षय संयुक्त वाला उपसम और शपक दोनों श्रेणी मार सकता है, द्वितीयोपम संयुक्त वाला केवल उपसम श्रेणी मानता है। तो वहाँ पर परिणामों की निवलता आ गई। कैसी आ गई कि कसाय मंद हो जाने से वे बादल आकाश में हैं तो सही, किंतु किंचित रंच मात्र हैं। जैसे मई और जून के महीने में कहीं कोई बादल उड़ता हुआ दिखाई दे जाए तो उतने से बादल से पृथ्वी पर अंधेरा थोड़ी छा जाता है। इसलिए 8वें गुरुस्थान से शुक्ल ध्यान के पहले पाए का प्रारंभ हो जाता है, ऐसे आचार्य महोदय मानते हैं। किंतु आचार्य वीरसेन स्वामी कहते हैं थोड़ा सा तो बादल है या थोड़ा सा टुकड़ा सूर्य के विमान के नीचे आ गया तो उस प्रकाश को कुछ तो कम करता है, कुछ तो दोष लगाता है। जो सदोष है प्रकाश
यदि धूप सदोष आ रही है, छाया आ रही है, तो हमको शुक्ल नहीं कह सकते। हमें तो शुक्ल पूर्णता वहाँ से प्राप्त हो रही है, पहला पाया पूर्ण तरह से 11वें स्थान से मान लेते हैं, जहाँ पर कषाय कोई किंचित भी उदय को प्राप्त नहीं है। 10वें में लोभ भी चला गया, या तो उपशांत कर दिया या क्षीण कर दिया। ठीक है, दोनों की अपेक्षा अलग अलग है। अब आचार्य मोदी यहाँ पर ध्यान की बात को और कहेंगे, विभिन्न प्रकारों से कहेंगे, विभिन्न उदाहरणों से कहेंगे, विभिन्न पद्धतियों से कहेंगे किस प्रकार चित्त को बांधा जा सकता है। चित्त को बांधने के लिए कई प्रणाली हैं। जैसे किसान अपने खेत का कैसे अच्छा उपयोग कर सकता है। कोई कहता है, अरे कृषक भाई, अपने खेत में तुम अरेर बो दो, पानी नहीं देना पड़ेगा, अरेर ऐसी हो जाएगी। कितनी अरेर होगी? हो जाएगी 1-8 क्विंटल। इतनी बड़ी खेत में 1-2 क्विंटल अरेर, और कितने की होगी? ज़्यादा 10-20 हज़ार रुपये की हो जाएगी। अच्छा, या 50 हज़ार रुपये की हो जाएगी। इतना मालों को लगाता है, तो कहता है भैया इतने बड़े खेत में इतनी अरेर होगी, मुझे नहीं अरेर बोनी। दूसरा कहता है, एक काम करो, चना बो दो, वो पानी वानी नहीं देना पड़ेगा, ऐसे हो जाएगा। कितना चना होगा? इससे ज़्यादा हो जाएगा, इतना पैसा मिल जाएगा। नहीं 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 भाई, मैं नहीं। फिर कोई कहता है, अरे गेहूँ बो दो, उसे पानी देना पड़ेगा, गेहूँ और ज़्यादा हो जाएगा, और ज़्यादा तो ये पैसे मिलेंगे। ठीक है, सोचता हूँ मैं। तब तक आता है, अरे क्यों पड़ता गेहूँ का चक्कर, सरसों बो दो, सरसों से और अच्छी फसल आएगी। अगला कहता है, सरसों से लाखों रुपये आ जाएंगे। अच्छा। तीसरा कहता है, ठहर ठहर, अभी जल्दबाजी न कर। यदि अपने खेत में एक बो देगा तो बहुत सारे गन्ने होंगे, एक बार वो करके 3 बार फसल आएगी। कोई सलाह देता है, यदि आपने आम के पेड़ लगा दिए, एक बार पेड़ लगा दिए, 2-4 साल बाद आम आना प्रारंभ हो जाएगा, कई सालों तक आएंगे। कोई कुछ कहता है सेब के पेड़ लगाने की, अंगूर की बेल लगाने की। तो वह कृषक सोचता है कि किस के माध्यम से मुझे अधिक से अधिक लाभ हो सकता है, मेरी भूमि का अच्छे से अच्छा उपयोग क्या हो सकता है। ऐसे ही योगी सोचता है, धर्मात्मा सोचता है कि मैं अपने समय का अच्छा उपयोग कैसे करूं, अपने समय को कैसे लगाऊं धर्म ध्यान में, किस प्रकार मेरा अच्छे से अच्छा उपयोग लगता चला जाए, किसका चिंतन करूं, तीर्थ क्षेत्र का करूं, जिन बिंब का करूं, परमेष्ठी का करूं, गुणों का करूं, कैसे करूं। तो वे अपने इस मनुष्य जीवन के समय का अच्छे से अच्छा उपयोग करना चाहता है। व्यापारी है, पैसा उसके पास है, वह यदि किसी को बैंक में जमा करता है तो बोले कुछ % नहीं है, थोड़ा सा ब्याज मिलता है, कुछ ज़्यादा ब्याज नहीं मिलता। यानी 1 लाख रुपए का यदि 5-7 हज़ार रुपये मिलेगा तो क्या हुआ, कुछ नहीं मिला। किसी को दिए तो बोले कि चलो 1 लाख रुपए के मैं साल भर के बाद 10 हज़ार दे दूंगा, 15 हज़ार दे दूंगा। एक कहता नहीं मैं 50 हज़ार दे दूंगा, तो बहुत अच्छा है। दूसरा कहता क्यों चक्कर में पड़ता है, 1 लाख रुपए का माल खरीद के ला, बेच, फिर ला, फिर बेच, फिर ला, फिर बेच, ऐसे साल भर में तो 100-200 बार माल खरीद के ला, फिर पूरा पूरा बेचता चला जा। हो सकता है तूने मेहनत अच्छी करी तो 1 लाख का 2 लाख भी हो सकता है, 3 लाख भी हो सकता है। मेहनत कर। पेपर सोचता है ठीक, अच्छे से अच्छा करूँगा। ऐसे उद्योगपति अपनी फैक्ट्री में वस्तु बनाता है, विद्यार्थी पढ़ाई करता है अच्छे से नंबर प्राप्त करने के लिए। ऐसे ही धर्मात्मा अपने समय का किंचित भी दुरुपयोग करना नहीं चाहता। वह सोचता है ये जीवन, संयमी जीवन मेरा परीक्षा काल है, मैं परीक्षा हॉल में बैठा हूँ। परीक्षा हॉल में बैठ कर के विद्यार्थी मटर गश्ती नहीं करते, वह जो याद है लिखो फटाफट बस। ऐसे ही धर्मात्मा कहता है कुछ काम नहीं, जाप लगाऊंगा, मौन ले लूँगा, चिंतन करूँगा, पाठ करूँगा, पढ़ूँगा, स्वाध्याय करूँगा, तत्व चर्चा करूँगा, धनुष दूंगा, अपने मन को लगा के रहेगा, भगवान का ध्यान लगाऊंगा, मूर्ति के दर्शन कर रहा हूँ, वंदना करूँगा, भक्ति करूँगा, स्तुति करूँगा। ऐसे करना जरूरी है। तो ये मन को किस में लगाना, शुभ में लगाना, धर्म ध्यान में लगाना। तो आचार्य महोदय यहाँ पर इस श्लोक के माध्यम से कह रहे हैं कि वह किस प्रकार से उसका चित्त, वह ध्यान किस प्रकार संसार का और मोक्ष का कारण बनता है। आचार्य महोदय के शब्दों को पहले देखें, फिर व्याख्या को और आगे देखेंगे। संकल्प एव जंतूनां कारणं बंध मोक्षयो वीतरागोपवर्गस्य सरागो बंध कारणम। यहाँ कह रहे संकल्प एव जंतूनां, प्राणियों के लिए, शरीरधारियों के लिए, देहधारियों के लिए संकल्प एव, संकल्प ही कारणम, कारण है, बंध मोक्षयो, बंध और मोक्ष का। आचार्यों ने दूसरे शब्द में ये भी कहा है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष हो। मनुष्यों के पास जो मन है या संगी
पंच इंद्रियों के पास, चाहे वह संगी पंच इंद्रिय मनुष्य है, चाहे देव है, चाहे नारकी है, तो उसके लिए मन बंध का भी कारण है और परंपरा से मुक्ति का भी कारण है। मनुष्य शब्द इसलिए कह दिया कि मनुष्य अवस्था से साक्षात मोक्ष का मार्ग प्राप्त होता है, अन्य तीन गतियों से साक्षात मोक्ष का मार्ग प्राप्त नहीं होता। और मनुष्य के लिए, पंचेंद्रिय मनुष्य है, उसके लिए साक्षात नरक का मार्ग भी मिल जाता है, वहाँ से त्रंच गति का भी मिल जाता है, मनुष्य का भी मिल जाता है और देव दुर्गति सब जा सकता है। ये मनुष्य भव एक ऐसा जंक्शन है जहाँ से सब गतियों के लिए गाड़ी जाती है, ट्रेन जाती है, कहीं भी जा सकता है मनुष्य। पृथ्वी का, जल का, अग्नि का, वायु का, वनस्पति का, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय और निगोद में भी जा सकता है। इतना ही नहीं, भवनवासी, वाणिमंत्र, ज्योतिषी, वैमानिक देव भी हो सकता है, वह कल्पवासी और कल्पातीत भी हो सकता है, वह ग्रीवक, अंदृश और अंतर में भी जा सकता है, और इधर नरक में पहले से लेकर 7वें तक जा सकता है। और ये भू भूमि, कुवो भूमि, कर्म भूमि सब जगह जा सकता है। इसके लिए सब द्वार खुले हैं। सूक्ष्म बाधक कुछ भी हो सकता है, प्रत्येक, शतप्रतिशत, अप्रत्येक, प्रत्येक और साधारण, प्रतिशत, अप्रतिशत सब जगह जा सकता है। इसके लिए मनुष्य के लिए कहा, ये मनुष्य इस मन से जैसा संकल्प लेता है उस प्रकार के फल की प्राप्ति होती है। मनुष्य का मन तो ऐसा समझिए जैसे कल्प वृक्ष के सामने पहुंच करके जैसी कल्पना करो, कल्प वृक्ष वैसा फल दे देता है। ग्राहक के सामने कहो घर चाहिए, घर मिल गया। वस्त्रांग के सामने कहो वस्त्र चाहिए, वस्त्र मिल गया। माला के सामने कहा कि माला चाहिए, माला मिल गया। वाद्यांग के सामने वाद्यंत्र मिल गई। पानांग के सामने पान पदार्थ मिल गई। तूर्यांग के सामने तूर्य पदार्थ मिल गई। दीपांग के सामने दीप मिल गई। ज्योतिर्ंग के सामने ज्योति मिल गई। इस प्रकार से जैसे जैसे कल्प वृक्ष हैं, उन कल्प वृक्षों से सब प्रकार का भोजन भी मांगना है, अच्छा भोजन ले लो, खराब भोजन ले लो। पानी मांगना है, पानांग, मीठा पानी ले लो, खारा पानी ले लो। मकान, टूटी झोंपड़ी मांगना है तो वो भी मिल जाएगी। महल जैसा मांगना वो मिल जाएगा। वह तो कल्प वृक्ष के सामने जो मांगो से मिल जाता है। अथवा ये मन तो मनुष्य के पास चिंतामणि रत्न की तरह से है। इस चिंतामणि रत्न से चिंतित पदार्थों की प्राप्ति होती है। अब मनुष्य क्या मांगना है? वचनों से जो कुछ मांगोगे वो मिल ही जाए, जरूरी नहीं। वचनों की भावना तो राजा भी पूरी कर पाए या न कर पाए, किंतु मन की भावना तुम्हारा पुण्य जरूर पूरी करेगा। आचार्य महोदय ने इसलिए कहा कि वे कार्य से परिचय कराना चाहते हैं। कार्य को दिखाने से व्यक्ति की समझ में जल्दी आता है, कारण समझ में नहीं आता। यदि व्यक्ति से कहो आम की गुठली दिखा करके, देखो ये देख रहा है ना, दिखाई दे रहा है ना, ये मनुष्य के शरीर को हष्ट-पुष्ट करने वाला है, ये बहुत ताकत देने वाला है, ये इससे प्राप्त होने वाली चीज़ ऐसा है, ऐसा है। लोग कहेंगे कि गुठली को तोड़ के देखें तो सही क्या निकलता है इसमें से, कुछ नहीं। परंतु कोई तो समझाए, इस गुठली को ज़मीन पे बो दो, जल सिंचन खाद आदि दो, जलवायु प्राप्त मिले, सूर्य का प्रकाश मिले, पेड़ बन जाएगा। पेड़ पर आम का पेड़ होगा, उस आम के बोर आएंगे, फिर छोटे छोटे आम आएंगे, बड़ी बड़ी आएंगे, तो आम लगते हैं। देखो ये आम का फल लगाए ना, ऐसी गुठली से इस प्रकार के फल प्राप्त हो जाते हैं। बात में पूरी आ गई। तो आचार्य महोदय कहना चाहते हैं कि मन की उपज है संकल्प। मन की उपज है तो वह दिखाई नहीं दे रहा, ये वृक्ष दिखाई दे रहा है। ऐसे ही कह रहे कि तुम अपने मन से जैसा संकल्प करोगे, मन को दोषी मत करो। क्या करूं, मेरा मन तो ऐसा है, टिकता ही नहीं है। अरे मन को दोष क्यों दे रहे हो? दोष अपनी आत्मा को दो। मन पर नियंत्रण तो आपकी आत्मा को करना है। कोई व्यक्ति आँखों को दोष दे करके कहे मेरी आँख वहाँ चली गई, मैं क्या करूँ, आँख को फोड़ ले। अरे आँख को फोड़ने से काम नहीं चलेगा, अपने आप को संभाल। अरे मेरे कान को शब्द पड़ गया, ऐसी लड़ाई हो गई, कान को दोष मत दे, अपने आप को संभाल। अरे मेरी जीभ वहाँ पर चली गई और मैंने चोरी करके खा लिया, जीभ क्यों काटता है? अपने मन को, अपने परिणामों को, अपनी आत्मा को संभाल। स्पर्श के संबंधी सुख भोगने के लिए मैं वहाँ चला गया, अगम्य के लिए गम्य कर गया मैं, तो गमन किया वहाँ पर, नहीं, दोष उसको मत दे, पैरों को मत तोड़। क्या कर, अपने मन को संभाल। मन को संभाल लेगा, इंद्रियां अपने आप संभल जाएंगी। जैसे कहीं लाइट जल रही है और लाइट के सामने को बुझ जा, जल्दी बुझ बुझ, पंखा चला, जल्दी बंद हो जा, या कोई और औरत तो ऐसे नहीं करेगा वो काम। और कोई तोड़ फोड़ करोगे लाठी लेकर के तो आपका हित और हो जाएगा। तो क्या करो, जहाँ पर उसकी चाबी है, जहाँ से उसका कारण है, स्विच ऑफ कर दो, अपने बंद हो गया वो। तो ऐसे ही इंद्रियों का
आपको इंद्रियां बगावत करती हैं तो इंद्रियां से पकड़ में नहीं आती, इंद्रियों की चोटी पकड़ लो ना। घोड़ों के का लगाम लगा करके रस्सी पकड़ लो, वो रस्सी जिसके हाथ में है उसकी चोटी पकड़ लो। मन 5 इंद्रियों की रस्सी पकड़ के रखता है और मन की चोटी पकड़ लो, इधर आ। मन के पकड़ में आते सब पकड़ में आ जाते हैं। इसीलिए बड़ी बड़ी कंपनी वाले जो बॉस होते हैं, ऑनर होते हैं, वो एक एक लेबर से चर्चा नहीं करते। जो मैनेजर हैं, जनरल मैनेजर या मार्केट मैनेजर जो भी हैं, अलग अलग काम सौंपा है, मुझे इतने दिन में इतना चाहिए, ये टारगेट है, आपको कैसे पूरा करना है आप जाने, आपका काम जाने। अपने अधीनस्थ एम्प्लॉई जो है उनसे काम पूरा कराओ, ये उसकी ड्यूटी है। और मान लो कहना है उसको कह करके यदि एक एक पकड़ेगा तो नहीं। अब यदि नहीं हुआ तो आपकी सैलरी, आपके पैकेज में कमी कर दी जाएगी। काम इतना कर सकते हैं करो, नहीं कर सकते हैं छटनी करो। सर कुछ एम्प्लॉई अच्छे हैं, उनकी पे बढ़ानी पड़ेगी, बढ़ाओ। जो काम नहीं करते उन्हें हटाओ, पर काम इतना होना चाहिए तो काम होना चाहिए तो काम हो जाता है। ऐसी कह रही यहाँ पर मन को पकड़ने की बात कही। मन की उपज है संकल्प, तो संकल्प अच्छा होता है तो फिर क्या नाम है, कारण बंध मोक्ष हो। अच्छा संकल्प मोक्ष का कारण होता है, अशुभ संकल्प कर्म बंध का कारण है। वीतरागोपवर्ग से, यदि वीतरागता को प्राप्त करने का संकल्प ले लिया मन ने, तो मन वीतरागता को प्राप्त करने का जितना भी यत्न करेगा, मोक्ष जब तक नहीं मिलेगा तब तक अपवर्ग का और नर भव का उत्तम उत्तम उत्कृष्ट सर्वोत्कृष्ट सुख भोगेगा। और यदि संकल्प क्या ले लिया, सरागो बंध कारणम, राग को प्राप्त करने का संकल्प, राग के फल को प्राप्त करने का संकल्प, रागी को प्राप्त करने का संकल्प, द्वेष को प्राप्त करने का संकल्प, द्वेषी के फल को प्राप्त करने का संकल्प, या क्रोध मान माया लोभ, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं अपनी क्रोध को रोक नहीं सकता। मेरी क्रोध की अग्नि में देख क्या क्या होता है, मैं क्रोध के समेत, मेरा मान मैं कैसे झुक जाऊंगा, मेरी माया चल कौन पकड़ सकता है। लोभ मेरे मन में आ गया तो मैं प्राप्त करके रहूंगा, चाहे मर जाऊंगा चाहे कुछ भी हूँ, उसे प्राप्त करके रहूंगा। ऐसे संकल्प लेता है व्यक्ति। अशुभ संकल्प क्रोध का पोषण, मान का पोषण, मायाचारी का पोषण, लोभ का पोषण, या हास्यति अति सुख वजु शास्त्री पोषण पोषवेद, इन नो कषाय का पोषण या पंचेंद्रिय विषयों का पोषण करता है, राग की पुष्टि करता है, द्वेष की पुष्टि करता है, मोह की पुष्टि करता है, तो समझ लीजिए कि वह बंद कर रहा है, अशुभ बंद कर रहा है। संसार के दुख भोगेगा, नरक आदि दुख भोगेगा, अपवर्ग आदि स्वर्ग आदि के सुख नहीं भोगेगा। इसलिए आचार्य ने कहा अपने संकल्प को बदल लो। मन तुम्हारी हाथ में है, मन तुम्हारी आज्ञा में है, तुम्हारे अधीनस्थ है, तो मन से कहो संकल्प ऐसा नहीं ऐसा करना है, इस रास्ते पर नहीं इस रास्ते पर चलना है, तो निस्संदेह आत्मकल्याण का मार्ग प्राप्त होगा। आप सभी लोग आत्मकल्याण के मार्ग पर तीव्र गति से अपनी शक्ति अनुसार गमन करें, यही हम आपके प्रति भावना भाते हैं और इस सद्भावना के साथ अपनी शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे के जैन, सुधा जैन, रचित जैन, लिपि जैन एवं अव्याना जैन, नोएडा। श्रीमती नीनू लोकेंद्र, सिद्धि जैन, मुरार ग्वालियर। श्रीमती त्रिशला जैन, डॉक्टर मोनिका, डॉक्टर नीरज जैन, निखिल सेजल, पश्चिम विहार, दिल्ली। श्रीमती संतोष जैन, श्री विशाल चंद जैन, श्रीमती पूनम जैन, CMA पंकज जैन, अमित जैन, राशि जैन, उन्नति जैन, सेक्टर 37, नोएडा। पारसमल, इंदिरा देवी, संजय, विनीता, अजय, नीतू बाकलीवाल, सूरत। श्री विनोद जैन, मिलेनियम। श्रीमती नीता जैन, समस्त गुरु भक्त परिवार, फिरोजाबाद।